उत्तर प्रदेश में नव विधानसभा का चुनाव 13 नवंबर को होने जा रहा है। वो कौन सी विधानसभाएं हैं और वहां से किस किस पार्टी ने अपना उम्मीदवार किस किस को बनाया है, ये जानना भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात, इस चुनाव में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। 3 पार्टियों में मुकाबला है, बसपा, भाजपा और सपा। तो मीरापुर जो मुजफ्फरनगर की सीट है, यहाँ से बसपा से शाहनजर, बीजेपी से मिथिलेश पाल और सपा से शमुल राजा प्रत्याशी घोषित है। खैर, अलीगढ़ की सीट है, यहाँ से बसपा से डॉक्टर पहल सिंह, बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर और सपा से चारूकेन दलित। करहल ये मैनपुरी की सीट है और यहाँ से बसपा से अविनाश साख, डॉक्टर अविनाश साख और भाजपा से अनुजेश यादव और सपा से तेज प्रताप सिंह। गाजियाबाद की सीट है, यहाँ से बसपा से पीएन गर्ग, भाजपा से संजीश शर्मा और सपा से सिंहराज जाटव। कुदर की मुरादाबाद की सीट है, यहाँ से नेता छिड्डा बसपा से, रामवीर सिंह बीजेपी से, शम्बुल राणा ये सपा से उम्मीदवार हैं। फूलपुर प्रयागराज की सीट है, बसपा से जितेंद्र सिंह, बीजेपी से दीपक पटेल और सपा से मुस्तफा सिद्दीकी। शीशामुख कानपुर नगर की सीट है, यहाँ बसपा से बीरेंद्र शुक्ला, भाजपा से सुरेश अवस्थी और सपा से नसीम सोलंकी। मझवा मिर्जापुर की सीट है, यहाँ बसपा से दीपू तिवारी और भाजपा से सुच स्मिता मौर्य और सपा से ज्योति बिंद। कटहरी अंबेडकर नगर की सीट है, यहाँ से बसपा से अमित वर्मा, भाजपा से दीपक पटेल और सपा से शोभावती वर्मा उम्मीदवार है। अब इसमें देखें तो किस पार्टी ने कौन कौन कैंडिडेट उतारे हैं। कांग्रेस चुनाव मैदान से बाहर है। पहले तो उसने घोषणा की थी कि वो प्रचार और से भी बाहर रहेगी, लेकिन अभी स्थिति क्लियर नहीं है और सपा और कांग्रेस के बीच तालमेल को लेकर इस समय सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह सपा ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं दी है, ठीक उसी के विपरीत महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी है। यह तनातनी अभी चल रही है। आगे इसका क्या हल निकलता है वो और महत्वपूर्ण होगा। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कहीं महंगा न पड़ जाए। समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुस्लिम का झुकाव किधर रहेगा, यह एक विचारणीय प्रश्न जरूर होगा। अब यहां का सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाता पर जाता है। अब मीरापुर में 2 मुस्लिम उम्मीदवार है, बसपा से सपा से। बीजेपी से एक हिंदू उम्मीदवार है। इस तरह वो भारी लगता है और ये मुस्लिम एक पक्ष में सपा या बसपा के साथ जाते हैं तो संघर्ष अच्छा होगा। किसकी होगी जीत, यह अभी कह पाना मुश्किल होगा। इसी तरह खैर में तीनों उम्मीदवार शेड्यूल कास्ट के हैं, क्योंकि रिजर्व सीट है। यहाँ पर भी हिंदू वोट और मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभाएंगे। कौन पड़ेगा भारी, इसका अभी अंदाजा दे पाना मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष यदि सपा की तरफ या बसपा की तरफ जाता है तो चूंकि सपा का वोट बैंक मीरापुर, खैर
इन विधानसभाओं में नहीं है, और यदि मुस्लिम और दलित एक साथ मिल जाते हैं तो ये सीटें बसपा आसानी से निकाल सकती है, जीत हासिल कर सकती है। इसी प्रकार गाजियाबाद में पीएन गर्ग और संजीव शर्मा ये दो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, और सपा ने सिंहराज जाटों को उतारा है। अब जाटो वोट अकेले समाजवादी पार्टी को जिता नहीं पाएगा, और यादव वोट बहुत कम है। अब यहां भी तीन में त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा, किसकी होगी जीत ये अभी कह पाना, क्योंकि अभी किसी की हवा नहीं चल रही है। इसी तरह करहल मैनपुरी ये वैसे समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है, और अधिकतर समाजवादी पार्टी ही वहां से चुनाव जीतती है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार का तेज प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने एक दांव खेला है। अनुजेश यादव जो इनके रिश्तेदार हैं, बहनोई लगते हैं, उनको मैदान में उतार कर ये चुनाव दिलचस्प बना दिया है। यदि ये यादव दो जगह बढ़ जाते हैं तो फिर यहां पर डॉक्टर अविनाश साक्य, क्योंकि साक्यों की संख्या भी अच्छी खासी है, और शेड्यूल की वोट दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं और मुस्लिम वोट, तो ये बीएसपी यहां भारी पड़ सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब कुतर की मुरादाबाद, यहां पर भी बसपा का उम्मीदवार मुस्लिम है और सपा का उम्मीदवार मुस्लिम है, और बीजेपी का उम्मीदवार हिंदू है। मुस्लिम वोट दो जगह बटेंगे, तो हिंदू वोट अकेले भारी पड़ता नजर आता है, क्योंकि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट के अलावा और सपोर्ट नजर नहीं आता है। जबकि यदि मुस्लिम वोट का झुकाव बसपा की तरफ हो तो शेड्यूल वोट एक साथ होकर के ये 45, 50, 55% पर पहुंच जाते हैं, जीत आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा होना संभव है? यह भविष्य के गर्द पर छोड़ा। अब बात करते हैं फूलपुर से बसपा ने जितेंद्र सिंह को उतारा है, और बीजेपी ने दीपक पटेल को उतारा है, और सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा ने पहले यहां जिस कैंडिडेट को टिकट दिया था वो पासी समाज के थे, मिशनरी आदमी थे। यहां का समीकरण जो देखा गया, ये दलित एक साथ आते हैं, और आने के लिए मुस्तफा सिद्दीकी ने वहां जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण सुना जा रहा है, जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके खिलाफ SC/ST का मुकदमा कायम हो चुका है। इसलिए फूलपुर में मुख्य मुकाबला जितेंद्र सिंह बसपा और दीपक पटेल भाजपा के बीच में नजर आज आ रहा है। शीशामऊ BSP से बीरेंद्र शुक्ला, और बीजेपी से सुरेश अवस्थी, और सपा से नसीम सोलंकी उम्मीदवार हैं। यहाँ पर दो ब्राह्मण प्रत्याशी होने से समाजवादी पार्टी सब पर भारी नजर आ रही है, और वो भारी ही रहेगी, ऐसी संभावना बनती जा रही है। अब बात करते हैं मझवा मिर्जापुर की। यहाँ पर बसपा का प्रत्याशी दीपक तिवारी, और भाजपा के सुचमित्रा मौर्य, और सपा का ज्योति बिंद। तो दो प्रत्याशी मौर्य हो गए, बिंद हो गए, जबकि तीसरा प्रत्याशी जो बसपा का है दीपू तिवारी। ये जो भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है, यहां पर संजय सचान को अपना कैंडिडेट उतारना था, उसको टिकट नहीं दिया गया। संजय निषाद ने उस उम्मीदवार का आरोप है कि काफी पैसा उसका खर्च कराया गया।
आने जाने का, रुकने का, मीटिंगों का, गाड़ियों का खर्च उसने दिया और अंत में उससे टिकट के नाम पर पैसे मांगे गए, जो न दे पाने के कारण उसका टिकट काटा गया है, जिसके कारण वो बहुत ही खफा है। और इन सब को सबक सिखाने के लिए वो बीएसपी पार्टी का खुलकर सपोर्ट के लिए उतर आया है। यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर मझवा सीट वैसे भी पहले भी बीएसपी के खाते में रही है, कई बार वहां से बीएसपी का विधायक जीता भी है। और अब बात करते हैं अंबेडकर नगर की कटहरी से। ये अंबेडकर नगर जिले का सृजन भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया था। उस जिले का विकास, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेज, अस्पताल, ये सारी सुविधाएं, सर डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, पुलिस लाइन, विकास भवन बनवाने का काम बसपा ने किया था। इसलिए वहां से बसपा का उम्मीदवार भी अधिकतर चुनाव जीता है। और इस बार जिस उम्मीदवार अमित वर्मा को उतारा गया है, इनकी शोहरत आम बहुत अच्छी बताई जा रही है और इनके मुकाबले में अन्य प्रतिद्वंदी बहुत पीछे बताए जा रहे हैं। तो ये थी ऐसी स्थिति रहती है। तो अब तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बसपा करीब 3 सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। आगे और क्या होगा, ये समय समय पर प्राप्त जानकारी के अनुसार आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब